भगवान की ओर लौटना, विशेष रूप से प्रदर्शित कृष्ण भावनामृत, विश्व एकता के लिए एक उपहार, वापस देवत्व की ओर, दिसंबर 1980। उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एक व्याख्यान, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य 31 जनवरी 1973 को कलकत्ता, भारत में वितरित किया गया। देवियों और सज्जनों, पूर्व और पश्चिम के बारे में कुछ बोलने के लिए कृपया मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दरअसल मेरे पास अब काफी अनुभव है, क्योंकि मैं पूर्व और पश्चिम के बीच यात्रा कर रहा हूं, न केवल एक बार बल्कि हर साल कम से कम 2 या 3 बार। जहां तक आंदोलन का संबंध है, वास्तव में पूर्व और पश्चिम जैसी कोई चीज नहीं है। उदाहरण के लिए, सूर्य पूर्वी क्षितिज से उगता है और पश्चिमी क्षितिज पर अस्त होता है, लेकिन सूर्य वही है। आप पूर्वी सूर्य और पश्चिमी सूर्य नहीं कह सकते। यह संभव नहीं है। यह ग्रह पृथ्वी गतिमान है और हम सोच रहे हैं कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सूर्य अपनी स्थिति में स्थिर है। इसी तरह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूर्व और पश्चिम के बीच ऐसा कोई भेद नहीं करता है। यदि कोई ऐसा भेद करता है तो वह ज्ञान की कमी के कारण होता है। ज्ञान की यह कमी क्यों? क्योंकि हम जीवन की शारीरिक अवधारणा में हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो कोई भी भौतिक शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार करता है, वह मनुष्य नहीं माना जाता है। यह श्रीमद् भागवत 10.84 में कहा गया है, यस्यात्मा बुद्धि कुंपेत्री धातु के स्वदेह कलात्रादिसु भौमा इज्यादेह तीरथ बुद्धि सालिले न करही सिद्ध जानैस अभिजनेसु साईवा गोखर, जो 3 तत्वों पित्त, बलगम और वायु के इस शारीरिक बैग को स्वयं के रूप में स्वीकार करता है, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, जो तीर्थों के पवित्र स्थानों पर स्नान करता है, लेकिन उन लोगों का कभी फायदा नहीं उठाता जो वास्तविक ज्ञान में है, वह गधे या गाय से बेहतर नहीं है। गोखरा, गो का अर्थ है गाय और खारा का अर्थ है गधा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत किसी भी व्यक्ति का वर्णन करता है जो इस शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमसे पूछता है, आप कौन हैं? आमतौर पर हम कहते हैं, मैं श्रीमान फलाना हूं, मैं अमेरिकी हूं, या मैं भारतीय हूं, या मैं अफ्रीकी हूं। ये सभी शारीरिक पदनाम हैं, क्योंकि मैं इस शरीर के साथ अपनी पहचान बना रहा हूं। यस्यात्मा बुद्धि कुंपेत्री धातु के कुनापे का अर्थ है बैग। यह शरीर एक थैला है, हड्डियों, मांस, रक्त, मूत्र और बहुत सी अन्य चीजों का थैला। आप हड्डियों, मांस, रक्त, मूत्र और मल को मिलाकर जीव का निर्माण नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। आप महान वैज्ञानिक हैं, आप चंद्रमा पर जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कुछ सामग्री जैसे हड्डियों, मांस, रक्त और मूत्र देता हूं, तो क्या आप एक इंसान का निर्माण कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? क्या दुनिया में कोई वैज्ञानिक है जो हड्डियों, मांस, रक्त, मूत्र और मल को मिलाकर मनुष्य का निर्माण कर सकता है? नहीं। फिर तुम इस शरीर के साथ तादात्म्य क्यों कर रहे हो? आपके देश से कितने वैज्ञानिक और महान नेता आए हैं? हमारे देश से भी कई बड़े नेता आते हैं, महात्मा गांधी और अन्य। क्या आपको लगता है कि ये पुरुष केवल हड्डियों और मांस और मूत्र का संयोजन है? आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार यह शरीर मुख्य रूप से 3 तत्वों कफ पित्त वायु से बना है। बलगम, पित्त और वायु। वास्तव में यह शरीर ऐसा ही है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, शरीर हड्डियों, मांस, मूत्र और मल के अलावा और कुछ नहीं है और इसे त्यागना पड़ता है। जब वह आदमी जी रहा था तो वह इतनी अच्छी तरह से, इतनी बुद्धिमानी से अभिनय कर रहा था। अब जैसे ही आत्मा चली जाती है, तुरंत उसके सभी अच्छे गुण चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वह केवल हड्डियों और मांस का एक संयोजन था? क्या कोई समझदार आदमी इसे स्वीकार करेगा? आप कह सकते हैं कि इस शरीर में जीवन उत्पन्न करने के लिए किसी चीज की कमी होने के कारण शरीर को मृत कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि इस शरीर की मृत्यु के बाद, आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद असंख्य रोगाणु बाहर निकलेंगे। अपघटन। तो आप यह नहीं कह सकते कि जीवन की पीढ़ी को गति देने वाले तत्वों की कमी है। उनकी कमी नहीं है। तो अगर पूरब और पश्चिम में कोई अंतर है, तो यही अंतर है। दुनिया के पूर्वी हिस्से में, खासकर भारत में, लोग जानते हैं मैं यह शरीर नहीं हूं, और दुनिया के पश्चिमी भाग में वे नहीं जानते। यही अंतर है। यही पूर्व और पश्चिम का भेद है। भारत में किसी गांव में जाकर किसी भी आदमी से पूछो, तुम क्या हो? वह कहेगा, श्रीमान, मैं अपने पिछले कर्म के अनुसार पीड़ित या आनंद लेने वाली आत्मा हूं। दूसरे शब्दों में, मैं अतीत में जी रहा था, इसलिए अपने पिछले कर्मों के अनुसार मैं इस जीवन में पीड़ित या प्रतिक्रियाओं का आनंद ले रहा हूं। वह आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करता है, और वह भविष्य के जीवन में भी विश्वास करता है। वह पाप न करने के लिए बहुत सतर्क है, क्योंकि वह जानता है, यदि मैं इस जीवन में पाप करता हूं, तो मुझे अपने अगले जन्म में भुगतना होगा। यह पूर्वी जीवन है। और पश्चिमी देशों में यह बात कोई नहीं जानता, यहां तक बड़े बड़े प्रोफेसर भी। मॉस्को में मैंने एक प्रोफेसर कोटोफस्की से बात की। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। पूर्व और पश्चिम में यही अंतर है।
पूर्वी देशों में, विशेष रूप से भारत में, एक आम आदमी आत्मा के अस्तित्व को समझेगा, और पश्चिमी देशों में एक सर्वोच्च व्यक्ति प्रोफेसर आत्मा के बारे में नहीं जानता। यही अंतर है। नहीं तो जहां तक खाने का सवाल है, पूर्वी देशों में या पश्चिमी देशों में भी ऐसा ही है। आप थाली में कुछ बहुत अच्छा खाते हैं, वे भी कुछ खाते हैं। आप एक अच्छे अपार्टमेंट में सोते हैं, वे भी किसी चीज में सोते हैं। आप अपने परमाणु हथियारों से बचाव करने की कोशिश करते हैं, वे बचाव करने का भी प्रयास करते हैं। आप सेक्स के पीछे हैं, वे सेक्स के बाद भी हैं। और यह न केवल पूर्वी और पश्चिमी लोगों के लिए सच है, जानवर भी इन चीजों के पीछे हैं। आहारा निद्र भय मैथुन च संयमम एतत् पशुभिः नानम। खाना, सोना, सेक्स लाइफ और बचाव, ये जानवर और इंसान के लिए आम है। आप खाना पकाने की प्रक्रिया या खाने की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार यह अभी भी खा रहा है। आपका भोजन आपके शरीर को बनाए रखने के लिए है। यह काम जानवर भी करते हैं। ये चीजें सांस्कृतिक उन्नति नहीं है। वास्तविक सांस्कृतिक उन्नति यह जानना है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यही अंतर है। तो यह शिक्षा भारत में है। भगवद गीता 2:3 की शुरुआत में कृष्ण कहते हैं, देहिनो स्मिन यथा देहे कौमाराम यौवन जरा तथा देहतारा प्रप्तिर्धीरस तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था से वृद्धावस्था तक निरंतर गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मज्ञानी आत्मा ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होती है, यह पूर्वी उपहार है। इसलिए मैं पश्चिमी देशों में यह पूर्वी उपहार देने आया हूं, और यह आपके बच्चों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। इतने सारे अमेरिकी और यूरोपीय लड़के और लड़कियां इसे स्वीकार कर रहे हैं। सैकड़ों ही नहीं, हजारों लोग कहते हैं, स्वामी जी आप कमाल कर रहे हैं। मैं उन्हें बताता हूं कि मैं कमाल नहीं कर रहा हूं। मैं कोई जादू नहीं जानता, मेरे पास कोई रहस्यवादी शक्ति नहीं है। मैं केवल पश्चिम के सामने पूर्वी संस्कृति को प्रस्तुत कर रहा हूं, बस इतना ही। यह अकारण नहीं है। कोई भी बच्चा समझ सकता है कि शरीर के भीतर आत्मा है। मॉन्ट्रियल में डॉक्टर बिगेलो नाम का एक डॉक्टर है जो अब आत्मा के अस्तित्व के बारे में बात कर रहा है। वह कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मेरा उनसे कुछ पत्र व्यवहार हुआ था और उन्होंने स्वीकार किया, स्वामी जी आपके लोग इन चीजों के बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं, लेकिन पूरब और पश्चिम का कोई सवाल ही नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा है। मिसाल के तौर पर इन लड़कों को ही लीजिए। 4-5 साल पहले वे कृष्ण भावनामृत के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि वे भगवद गीता के विज्ञान में शिक्षित हो चुके हैं, वे अब दूसरों को भी आत्मा के बारे में सिखा रहे हैं, और वे अपने विश्वास में बहुत मजबूत हैं। दरअसल कोई भी ज्ञान, कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान पूरी दुनिया के लिए होता है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर आइंस्टीन ने सापेक्षता के नियम की खोज की, लेकिन यह केवल पश्चिमी लोगों के लिए नहीं है, यह पूर्वी लोगों के लिए भी है। जब संस्कृति है, जब ज्ञान है, तो पूर्वी और पश्चिमी का कोई सवाल ही नहीं है। हो सकता है कि पूर्वी लोग किसी बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हों और पश्चिमी लोगों को इसे सीखने में कुछ समय लग सकता है, या पश्चिमी लोग कुछ बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं और पूर्वी लोगों को थोड़ा समय लग सकता है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में जानने के लिए एक पूर्वी पश्चिमी देशों में यह जानने के लिए जाएगा कि एक निश्चित मशीन कैसे काम करती है। भारत में वे सीख भी रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हम पूर्वी और पश्चिमी के संदर्भ में सोचना बंद कर दें। हमें वास्तविक ज्ञान के लिए लालायित रहना चाहिए। इसकी जरूरत है। यही एकता की बात है। अब ज्ञान की कमी के लिए पूर्वी और पश्चिमी लोग संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से दुनिया की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मैं फर्स्ट एवेन्यू जाता हूं और कभी कभी मैं संयुक्त राष्ट्र की इमारत देखता हूं, लेकिन झंडों की संख्या कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। वे बढ़ रहे हैं। फिर इस संयुक्त राष्ट्र का क्या अर्थ है? बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े विद्वान बोल रहे हैं, फिर राष्ट्र एकजुट क्यों नहीं है? यह ज्ञान की कमी के कारण है। वह ज्ञान की कमी क्या है? यस्यात्मा बुद्धि कुंपे त्रिधातुके। हर कोई सोच रहा है, मैं यह शरीर हूं। वे एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अलग होने का मूल सिद्धांत यह है कि वे सभी सोच रहे हैं, मैं यह शरीर हूं। अमेरिकी सोच रहा है, मैं यह अमेरिकी निकाय हूं, और रूसी सोच रहे हैं, मैं यह रूसी शरीर हूं, इसलिए लड़ रहे हैं। क्यों? इस वजह से शरीर से पहचान होती है। लेकिन अगर हम इस बहुत ही सरल सिद्धांत को समझ लें कि मैं यह शरीर नहीं हूं, तो सभी एक हो जाएंगे। जब तक ज्ञान की कमी नहीं मिटेगी, तब तक हम सांस्कृतिक रूप से या किसी अन्य तरीके से कैसे एक होंगे? यह संभव नहीं है, क्योंकि हम बिंदु को खो रहे हैं। यह बिंदु है, देहिनो स्मिन यथा देहे कौमाराम यौवन जरा तथा देहतारा प्रप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अस्मिन देहे, इस शरीर में शरीर का मालिक है, वही आत्मा है। शरीर का यह मालिक लगातार विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थानांतरित हो रहा है। उदाहरण दिया गया है, कौमाराम यौवन जरा।
एक छोटा बच्चा अपने शरीर को बचपन में बदल रहा है, लड़का अपने शरीर को किशोरावस्था में बदल रहा है, और जवान आदमी अपने शरीर को एक बूढ़े आदमी के शरीर में बदल रहा है। इसी तरह जब बूढ़े का शरीर मर जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर को स्वीकार करती है। यह ज्ञान है। धीरज तत्र न मुह्यति। जो वास्तव में ज्ञान में है वह शरीर की मृत्यु से परेशान नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा मरी नहीं है। एक और उदाहरण यह है कि आप अपनी पोशाक कैसे बदलते हैं। अब आप में से कुछ लोग यहाँ काले रंग के कोट के साथ मौजूद हैं, और कल तुम सफेद कोट में बदल सकते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी भी वही व्यक्ति बने हुए हैं। तो ऐसा ही होता है जब हम अपने शरीर को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक बार बच्चा था। मुझे याद है कि मेरे पास एक छोटा सा शरीर था, लेकिन वह शरीर अब गायब है। तब मुझे याद आया कि मैं एक जवान आदमी था, मेरा शरीर बहुत युवा था, लेकिन वह शरीर भी अब गायब है। और एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में मुझे पता है कि मैंने अपना शरीर फिर से बदल लिया है। मैंने बस अपना शरीर बदल लिया है, लेकिन मैं अभी भी जी रहा हूं। मुझे अलग अलग शरीर याद हैं। इसी तरह जब हम पूरी तरह से अलग शरीर में बदल जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम मर चुके हैं। इसे आगे भगवत गीता में समझाया गया है, न हन्याते हन्यमने साड़ी। इस शरीर के विनाश के बाद जीव की मृत्यु नहीं होती है। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है? सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर होता है मांस, हड्डियां और रक्त स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब सूक्ष्म शरीर काम करता है। सपने देखते हुए हम अपने शयन कक्ष के बाहर जाते हैं और हमें बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं, हम कई तरह से काम करते हैं। वही सूक्ष्म शरीर है। तो इस स्थूल शरीर के विनाश के बाद वह सूक्ष्म शरीर हमें दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। यह एक महान विज्ञान है, एक महान विज्ञान, और यह भगवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक क्यों नहीं लेते यह मामला गंभीरता से? मुझे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बोस्टन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। सबसे पहले मैंने सभी छात्रों से पूछा, आपका तकनीकी विभाग कहाँ है, जिसके द्वारा जब शरीर रुक जाता है तो आप इसे फिर से जीवन शक्ति दे सकते हैं और इसे काम कर सकते हैं? वह तकनीक कहाँ है? सभी छात्रों को यह पसंद आया और हमारे बीच बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम तकनीक में बहुत आगे हैं, लेकिन हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाली आत्मा की तकनीक को नहीं जानते हैं। वही अज्ञान है, और यह अज्ञान पशुओं में भी व्याप्त है। जानवर आत्मा के बारे में नहीं जानते क्योंकि वे ज्ञान में उन्नत नहीं हैं, लेकिन वे एक शरीर से दूसरे शरीर में विकसित या स्थानांतरित होने वाली आत्माएं भी हैं। एक प्रणाली है, जल्स नवलक्षणी स्तवरा लक्ष्य विमस्ती। जलीय जीवों से सब कुछ आ रहा है। सारा संसार जल में विलीन हो गया, तबाही। इसलिए जीवों की शुरुआत जलीय जीव है। जलीय जीवों से वे पौधों और पेड़ों के रूप में आते हैं, फिर पौधों और पेड़ों से लेकर कीड़ों तक, कीड़ों से लेकर पक्षियों तक, फिर पक्षियों से पशुओं तक और पशुओं से मनुष्यों तक। असत्यम स्कैटुराम स्कैवा लक्ष्यम स्तन जीव जतिसु, वे सभी उल्लेखित हैं। जैसा कि डार्विन ने कहा है, विकासवादी सिद्धांत कोई नई बात नहीं है, विष्णु पुराण में है, लेकिन यह वहां बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। डार्विन ने इसकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं की है। उनके सिद्धांत में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन असल बात यह है कि जीव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है और विकसित चेतना की संभावना जीवन के मानव रूप में है। इस मानव जीवन में हमें यह समझना होगा, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ, और मैंने यह शरीर क्यों लिया है जो इतने कष्टों के अधीन है कि मैं नहीं चाहता। आखिरकार हमारी सभी दयनीय स्थितियों को 4 जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी में संक्षेपित किया गया है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, धोखा, दोषानुदर्शनम। हम अपने वैज्ञानिक ज्ञान से, ज्ञान की उन्नति से खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप इन 4 समस्याओं का कोई भौतिक समाधान नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। तो हमारी खुशी झूठी खुशी है। इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है कि हम झूठे सुखी हैं। हम सोच रहे हैं, अब मैं अच्छी तरह से स्थित हूं, लेकिन मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि किसी भी क्षण, शायद अगले क्षण, मुझे उस स्थिति से बाहर निकाल दिया जाए जिसमें मैं हूं और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मुझे क्यों निकाला जा रहा है? मैं यहाँ स्थायी रूप से रहना चाहता हूँ। कोई भी अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। फिर हम क्यों? समाधान कहाँ है? यह ज्ञान की कमी है, लेकिन एक हल है। यही पूर्वी संस्कृति है। पूर्वी संस्कृति समाधान करना जानती है। इसलिए आपको इतने सारे समूह मिलेंगे, कर्मी, अनुष्ठानात्मक गतिविधि करने वाले, ज्ञानी, दार्शनिक, योगी और भक्त। वे सभी जन्म, मृत्यु, पुरानी इन 4 समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र और बीमारी, वह पूर्वी उपहार है,
और भगवत गीता 4.9 में समाधान है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मम एति सो रजुना, जो मेरी उपस्थिति और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, लेकिन मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यही संस्कृति है, यही मनुष्य का वास्तविक व्यवसाय है, यह समझना। मुझे जीवन की इस भौतिक स्थिति में डाल दिया गया है, मैं एक तरह के शरीर से दूसरे शरीर में बदल रहा हूँ। कौन गारंटी दे सकता है कि मैं अपने अगले जन्म में पेड़ नहीं बनने जा रहा हूँ? कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं है कि आप एक पेड़ नहीं बनने जा रहे हैं, कि आप फिर से एक अमेरिकी बनने जा रहे हैं। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। चूंकि तथाकथित वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाते, इसलिए वे अगले जन्म में विश्वास नहीं करते कि यही उनके ज्ञान में दोष है। वे स्थायी रूप से जीना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों से वे नहीं कर सकते, इसलिए वे समाधान नहीं खोज सकते। लेकिन हम समाधान दे सकते हैं। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन हम बूढ़े होने को मजबूर हैं। इस समस्या का समाधान हम भी दे सकते हैं। यह पूर्वी संस्कृति है। मैं आप सभी देवियों और सज्जनों से अनुरोध करता हूं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपनाएं। यह कोई भावनात्मक आंदोलन नहीं है, यह एक बहुत ही अधिकृत वैज्ञानिक आंदोलन है। पहले से ही हम पूर्व और पश्चिम को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आर्थिक रूप से हर तरह से जोड़ रहे हैं। समाधान यहाँ है, अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं। यह कोई भावनात्मक आंदोलन नहीं है, यह सबसे वैज्ञानिक है। अगर कोई वैज्ञानिक मेरे पास आता है तो मैं उसे समझा सकता हूं कि यह एक वैज्ञानिक आंदोलन है। मैंने मास्को में प्रोफेसर कोटोफस्की से पूछा, मेरे प्रिय प्रोफेसर, आपके कम्युनिस्ट आंदोलन और मेरे आंदोलन में क्या अंतर है? आपने लेनिन को भगवान के रूप में चुना है, मैंने कृष्ण को भगवान के रूप में चुना है। सिद्धांत का अंतर कहाँ है? आप एक नेता या भगवान के बिना नहीं रह सकते। मैं एक नेता या भगवान के बिना नहीं रह सकता। यह एक तथ्य है। फिर फर्क कहाँ है? अब यह तय किया जाना है कि लेनिन अच्छे हैं या कृष्ण अच्छे हैं। यह दूसरी बात है। लेकिन आपकी स्थिति यह है कि आपको एक नेता को स्वीकार करना होगा, या तो लेनिन या जवाहरलाल नेहरू या हिटलर या चर्चिल। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। आप स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास इतनी सारी पार्टियां हैं। तो यहाँ एक और पार्टी है, कृष्ण पार्टी। तो दर्शन में अंतर कहाँ है? दर्शन शास्त्र में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। अब हम अध्ययन करें कि लेनिन पार्टी बेहतर है या कृष्ण पार्टी बेहतर है, तभी पूरा समाधान निकलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।